अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज जो मौसम है वो थोड़ा गर्म सा हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आज रोज़ा ही बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब्बू हुरैरा को आज बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है क्योंकि अब्बू हुरैरा ने 2 दिन के बाद दोबारा रोज़ा रखा है आज। और वो मदरसे गया था तो अब वापस आया तो उसको धूप भी लगी है, तो इसीलिए भी उसको बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। और मैंने ना अब्बू हुरैरा की ना टोपी छुपाई थी, वो उसको ही ढूंढ रहा है, इसलिए वो वीडियो में आज नहीं आया शुरुआत में क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है, लेटा पड़ा चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब्बू हुरैरा को। ये देखिए अब्बू हुरैरा, एक मासूम, दुनिया का सबसे मासूम लड़का चेहरा बनाकर लेटा हुआ है। वो इस वजह से मैंने इसकी टोपी छुपाई। जब हम अपना कमरा साफ़ कर रहे थे तो मैंने इसको बोला कि अब्बू हुरैरा तो अपनी टोपी उठा लो। ये आता है ना मदरसे, समझता है सब इसके नौकर हैं, बैग उधर फेंकेगा, कपड़े उधर फेंकेगा, चप्पल उधर फेंकेगा। अब्बू हुरैरा की यही हरकत है, तो मैंने आज अब्बू हुरैरा की ना टोपी छुपा दी। मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ छुपाई है। मैंने जो है अब्बू हुरैरा की टोपी यहाँ, जो हमारा टीवी है ना, इसके कहाँ गया, ये रही अब्बू हुरैरा की टोपी और ये गंदी भी हो गई है क्योंकि मेरी बात सुनता नहीं है, तो मैंने आज इससे बदला ले ही लिया। मैंने बोला अब तुम नहीं सुनोगे ना तुम्हारी टोपी। अब्बू हुरैरा की 5वीं बार मैंने टोपी जो है ना वो छुपाई है क्योंकि अब्बू हुरैरा बिल्कुल बात नहीं सुनता। फिर बाद में अब्बू हुरैरा को याद आता है अरे मेरी टोपी नहीं मिल रही, फिर अब्बू हुरैरा जो है ना फिर ढूंढने में लग जाता, फिर अब्बू हुरैरा का मुँह बन जाता है। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बल्कि आज नहीं कल से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर्स आए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सब नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों के कमेंट भी पढ़े, खबर आनी, मैंने आपका भी कमेंट पढ़ा। आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, कावा रानी जो है वो मेरी खाला हैं। उनकी सबसे अच्छी आदत ये है कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। वो मुझे बहुत अच्छे से समझाती हैं, सिखाती हैं, बिल्कुल मम्मा की तरह। आप लोग भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। सो व्यूवर्स, अभी जो है मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन अब ना हमारे घर पे गैस है, ना लाइट है, ना पानी है, तो हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हम रेस्ट करेंगे और फिर जब उठेंगे तो फिर कुछ काम करेंगे क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो सकता। व्यूवर्स, अभी जो है हमने अफ्तारी कर ली है और अभी तरावी की तैयारी कर रहे थे। उससे पहले मम्मा ने बोला मटर छीलो वरना टीवी मत देखना, तो अब्बू हुरैरा जो है ना वो मेरे लिए लड़ रहा है। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, सुने। मैंने बेफजूल नहीं कहा, आपसे मैंने एक काम कहा है कि मैं अगर तैयारी कर रही हूँ किचन में तो आप जाकर टेबल सेट कर लें, दस्तरखान सेट कर लें। तो कहाँ गई? दोनों सूरतों में तो गलती आप लोगों की है ना, मतलब आप लोगों की कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं कि अगर एक इंसान काम में लगा हुआ है तो हम उसकी कुछ हेल्प करें, हम उसका काम आसान करें। अब फ़ौरन 2 मिनट बाद आप अपनी बहन के वकील बन जाते हैं। तो आपने बिना फजूल में उसको डांटा? बेफजूल में नहीं डांटा, वजह थी तो डांटा था। कौन सी वजह? चटनी थी? अज़ान का टाइम बिल्कुल करीब हो रहा था और टेबल पर सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी, चटनी नहीं थी। हाँ, चटनी प्याली होगी तो होगी ना वो, और चटनी की प्याली धुली भी रखी है। नहीं, धुली भी नहीं रखी थी, मैंने अपने हाथ से रखी थी वो प्याली। तो आपने अपने हाथ से रखी थी ना, तो आपने अपने हाथ से ही निकालना है उसे। आप बहन की लड़ाई में, बहन की मोहब्बत में आप मुझसे बहस कर रहे हैं बेवजह। आप वो बेटे हो ना, बेटे बन कर रहा हो, अब्बा जैसी बातें क्यों करने लग जाते हो? सो गाइस, अब्बू हुरैरा भी मेरा वकील बना हुआ था और वो मम्मा से लड़ रहा था। अच्छा चलो, मैं उसको सॉरी भी कह देती हूँ कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं चूल्हे के पास होती हूँ तो मैं वहाँ से आवाज़ लगा रही होती हूँ, बेटा ये रखो, बेटा वो रखो। तो बेटा का भी तो काम है ना कि वो देखे कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, अगर रह गई तो मैं उसको प्रॉपर। वो तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी तभी मैं नहीं उठा। नहीं, आप काम के लिए उस टाइम पे नहीं हो तो बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखाते हो, ये अच्छी बात नहीं होती है। घर में बंदा हो चाहे बंदी हो, मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई हो बहन हो, दोनों को इक्वल काम करना चाहिए। उसमें कोई किसी के काम के साथ नाम नहीं जुड़ा हुआ होता कि ये काम बहन करेगी, ये काम भाई करेगा। काम कर लेना चाहिए। सॉरी तो सो अभी जो है, अच्छा भाई कंसा, सॉरी मैंने आपको डांट दिया रोज़े के वक्त, और आपको भी ख्याल होना चाहिए था कि अरे मम्मा लेकिन फिर वो चटनी थी ही ना यार, आपने बिना वजह मुझे डांटा। चलो फिर आइंदा ख्याल रखना कि पहले से पहले आप रखे ख्याल।
अगर आप पहले देख लेते जाके, अगर दोनों में से कोई एक को भी ये ख्याल होता कि टेबल पे कौन सी चीज़ नहीं है वो हम देख लें, अगर वो नहीं मिलती तो आप नई प्याली में नई चटनी डालकर और टेबल पे आप तो वो निकाल लेते, आपने बोला एक प्याली है तो दूसरी क्यों अच्छा बस इतनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो जितना तुम लड़ रहे हो। नहीं, ये तो नहीं है। खैर गाइज मैं आपको बताती हूँ, अब्बू राजा के पास जो है ना 500 रुपीज़ थे। तो अब्बू राजा ना मतलब शुरू में जब अब्बू राजा को पैसे मिलते तो अब्बू राजा ऐसा फील करवाते हैं कि मतलब खंसा मेरी बहन, मतलब मैं तो उसको पैसे दूंगा ताकि जब खंसा के पैसे आए तो खंसा भी उसको खिलाए। तो ऐसा मत कर तो मम्मा, अल्लाह, इतने भी मैं तुम्हें पैसे दे दूं बल्कि तुम्हें मुझे देना चाहिए। तो इसने अबू हुरैरा जो है ना वो तुम्हारे लिए ज़्यादा करता है और मैं तुम थोड़ा कम करती हो। अल्लाह मम्मा। तो व्यूवर्स अभी जो है हमने अपना ही चैनल लगाया हुआ है, हम इस पर तिलावत वगैरह सुन रहे थे, मेरी आवाज़ देख सकते हैं, उल्टा लिखा हुआ है लेकिन इतना तो पढ़ना आता है, कंसा अबू हुरैरा व्लॉग्स। आप पूरा पढ़ सकते हैं लेकिन मेरे चैनल पे जाके, क्योंकि यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और मम्मा और अबू हुरैरा जो है मटर छीलने मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रही हूँ ताकि मैं मटर छीलने से बच जाऊँ। अबू हुरैरा लड़ भी रहा है मुझसे तुम्हारे लिए। वो तो उसका हमेशा का है, मतलब वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, वो मेरे लिए जान भी दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा ने उसको मेरे लिए तैयार किए कि उसको मेरा इतना एहसास। मैंने एकदम उससे पूछा कि अगर बात बताओ, अगर मैं पागल हो गई तो तुम मुझे पागल खाने छोड़ के आओगे, क्या करोगे मेरे साथ? तो क्या कह रहे हैं, नहीं पागल खाने क्यों छोड़ के आऊँगा, तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। अच्छी बात है। नहीं मतलब मैं उसको टेस्ट कर रही थी वैसी। मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ तुम्हारे लिए, वो ऐसा भाई है कि वो इस वक्त पे इस एज पे भी तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता है। मुझसे लड़ सकता है तो फिर किसी से भी लड़ सकता है ना। तो आपको शर्म आ रहा है मेरा, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मुझसे लड़ रहा था, लेकिन मैंने उसको ऐसा तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं उसको इस तरह समझाती हूँ और बात कह रही हूँ, मुझसे लड़ लेता है, मैं चीख भी लेती हूँ, मैं डांट भी देती हूँ, लेकिन फिर मैं इस बात पे खुश होती हूँ कि वो अपनी बहन के लिए हर जगह फ्रंट पे आ जाता है। और जो पैसे वैसे होते हैं उसके पास, जो भी चीज़ होती है उसको मैंने यही सिखाया है, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है। लेकिन गाइस ये मेरी गलती थी, वो जब छोटा था ना तो मैं ये हरकत करती थी, कौन सा ज़्यादा जो ज़्यादा वाला है वो बड़ा लेगा और जो कम वाला है वो छोटे बच्चे लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तुमने की उसके साथ, वो तुम्हारे साथ ना कभी पहले करता था ना वो आज करता, तो उसने मुझसे ही सब सीखा, आगे भी नहीं करेगा। मैंने हमेशा उसको यही सिखाया है कि जो भी चीज़ है आपके पास उसमें से आधा खंसा है, जो भी चीज़ है। और उसको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। मैं इस बात पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जैसे अगर आप मुझे चीज देंगी ना, मतलब जैसे चॉकलेट देंगी तो उसमें भी बोलेगी तुम मुझे 2.5 दो और 1.5 दो, ये करती है। और जब उसके पास चीज आती है तुम्हारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती है। अल्लाह ऐसा नहीं करती मैं। अभी गाइस अजान हो रही है तो हम थोड़ी देर रोक देते हैं व्लॉग। तो गाइस खाना भी हो चुकी है हमारे घर के पास, वैसे थोड़ा सा व्लॉग डाली क्योंकि टाइम होने वाला है, 8:30 बज जाएंगे अभी। तो फिर जो है ना मैं चली जाऊँगी तरावी पढ़ने के लिए, क्योंकि फिक्स मेरा जो टाइम है 8:30 बजे, फिर घर वापस भी आना पड़ता है 20 रकात के बाद, तो रात हो रही होती है। जहाँ तक मैं पढ़ने जाती हूँ ना वहाँ मुझे कुछ लोग छोड़ने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना इंसान को, रात में अंधेरा हो रहा होता है। तो बुरा क्या हो रहा है, ये तो भाई इसका अलग ही मगन है। मम्मा मटर छील लीजिएगा, मम्मा चले गई हैं। देखो अभी मम्मा डांटेंगी तो मैं तुम तकिए रोल कर रहे हो। हम लोग एक चीज़ दिखाते हूँ, अगर आप लोग को वीडियो में कभी ये नज़र आए ना, ये तो है मेरी बालकनी, अगर ये कभी नज़र आए तो समझ जाएगा खंसा ने बनाया है। ये पोस्ट जो है ना वो मैंने बनाई है। सबसे ऊपर वाले में लिखा हुआ है ऑलवेज स्माइल लाइक खंसा, और यहाँ है सिबलिंग्स लव, और ये लिखा हुआ है गाड़ियों की आवाज़ इतनी आती है ना कि मेरी आवाज़ निकल ही नहीं पाती है यहाँ खड़े होके। अंदर चल के बता देते यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है मनी इज़ लाइक अ डेटॉल, इट किल्स 99.9% प्रॉब्लम्स, सो प्लीज़ चिल। ये थोड़ी एटीट्यूड वाली है, मैं टिकटॉक से वगैरह देखती हूँ ना तो वहाँ से ले लेती हूँ और ना फिर यहाँ लिख के लगा देती हूँ। वैसे तो मैंने मम्मा को कहा था कि मैं पूरा जो गेट है ना ये पूरा मैं भर दूँगी पोस्ट लगा के, लेकिन मम्मा ने बोला नहीं, अभी 3 ही लगाई है। फिर मम्मा को ये हो रहा है इनको हटाओ इनको हटाओ। पहले मैंने ना कहाँ लगाई थी, जो वॉल है ना यहाँ पे लगाई थी, यहाँ जो लाइट जल रही है ये इनके बराबर मैंने यहाँ लगाई थी। मम्मा ने मुझे यहाँ लगानी तो मैंने गेट पे लगा दी ऐसे करके। अभी सोचा था मैंने और लगाने का है, लेकिन उसके लिए मम्मा से परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। छिल गए सारे मटर? नहीं बेटा भी है काम, जो भी है कल के लिए अभी करके रखेंगी तो फिर कल जो है आसानी हो जाएगी। कहीं जाना नहीं है, अभी करके रखेंगे जो काम हो सकेगा।
मम्मा की एक बहुत अच्छी, अबू रहरा, मम्मा की जो है ना एक बहुत अच्छी आदत है, मम्मा कुछ भी बनाए ना, कुछ भी, तो मम्मा ये कहती हैं कि उनको दिया उनको दिया। मतलब मेरी मम्मा की आदत है कि सबको मिल बांट खाना चाहिए, मम्मा को ऐसा लगता है, और अच्छी आदत भी है ये, तो मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूँ, मुझे भी अच्छी लगती है मम्मा की आदत। लेकिन अब्बू दादा को अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि अब्बू दादा को देने जाना पड़ता है, तो अब्बू दादा है ही बहुत सुस्त, तो उसको आदत अच्छी नहीं लगती है मम्मा की। और मम्मा ने ना आज अंडे वाला शैम्पू लगाया मम्मा के पास। वैसे मेरी मम्मा के बाल हैं तो बहुत कम थे, अच्छे मतलब मोटे थे, छोटे थे, लेकिन अब मम्मा के बाल बहुत पतले हो गए हैं। तो आज मैंने वॉशरूम में देखा अंडे वाला शैम्पू, और आज ऐसे मैंने मम्मा के सर पे हाथ रखा, मतलब इतने सिल्की बाल, फिर मैं समझ गई कि मम्मा ने यही वाला शैम्पू लगाया है, तभी मम्मा के बाल इतने अच्छे हो गए। तो गाइस अभी जो है वो तरावी पढ़ने का टाइम हो रहा है, तो अभी ईशा की एग्जाम हो चुकी है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आपकी दुआ? हाँ वही सोच रही हूँ क्या बताऊँ। वो दुआ है वक़फ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वक़फ़ा बिल्लाहि नसीरा। ये इतनी छोटी सी है, सबको आती होगी। तो आज की दुआ ये थी। और व्यूअर्स मुझे आपको ये भी कहना था कि परसों जो है वो मेरा रिज़ल्ट है, तो आप सब दुआ करें मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए, ताकि मेरी मम्मा खुश हो जाए मुझसे। वैसे तो मेरी मम्मा के अंदर ये आदत नहीं है कि 94% आए, बस 95 ले आती। मेरी मम्मा को ऐसी नहीं है, मेरी मम्मा हर हाल में खुश है। बस मम्मा ये बोलती हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे 89 आ रहे थे और अचानक से 51 आ जाए। लेकिन जो भी हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हो ना ट्रीट देंगे आप। हाँ मम्मा बस ट्रीट आप सबसे देंगे। दुआ के लिए ज़रूर करें, ये सबकी दुआएं साथ होनी चाहिए, दुआ तो ज़रूर करें। यस गाइस आप लोग मेरे लिए बिल्कुल ज़रूर दुआ करेगा। परसों मेरा रिजल्ट है, थोड़ी टेंशन मुझे भी है, साथ में मम्मा को भी है। हमारा स्कूल का ना रूल है, मतलब जो अगर किसी को कोई चीज़ भी नहीं होती, अवार्ड मिलना होता है, सर्टिफिकेट मिलना होता है, तो फिर ना उनकी मदर्स को कॉल आती है, ताकि वो अपना जो उनका बच्चा है वो उसको देख सकें कामयाबी को। तो जैसे मोस्ट रेगुलर और बेस्ट स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, बेस्ट हाफिज़ा, तो इस तरह की जो है ना हमारे स्कूल में ऐसा रूल है। तो मम्मा को मैंने बोला हुआ आएगी, आपको भी कॉल आएगी, अगर कॉल आएगी तो गाइस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप लोगों को मेरे लिए दुआ करनी है, खास दुआ करनी है। अभी जो है वो तरावी का टाइम हो चुका है, 5 मिनट रह गए, मतलब जब रेडी होना है तरावी के लिए। अब्बू दादा भी जाएगा मेरे साथ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।